नमस्कार। मैं अंगूर के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। भारत में जितने अंगूर होते हैं उसमें से 70% महाराष्ट्र में तैयार होते हैं और महाराष्ट्र में जितने अंगूर तैयार होते हैं उसमें से 70% नासिक जिले में और उसके आसपास तैयार होते हैं। अंगूर के बारे में कुछ गलत फहमी ऐसी है कि समझो अंगूर के ऊपर कुछ ज़्यादा दवाएं छिड़काई जाती है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो अंगूर को ये पेपर लगाते अपने भारत के अंगूर, विशेषतः महाराष्ट्र के अंगूर यूरोप में जाते, इंग्लैंड में जाते, यूरोप में जर्मनी में जाते, नीदरलैंड में जाते, डेनमार्क में जाते, स्वीडन में जाते और वर्ल्ड में सबसे सेहत की ज़्यादा देखभाल करने वाला जो ग्राहक है वो यूरोप में है। वर्ल्ड में से सभी तरफ से यूरोप में फ्रूट जाते हैं, उसमें से अपने अंगूर जाते हैं। तो वो उनका जो कहना है वो ऐसा है का वर्ल्ड में से जो जो अंगूर आते हैं उसमें से इंडिया के अंगूर सबसे अच्छे, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड का रेसिड्यू बहुत कम रहता है। वो गए 5 साल से ये कह रहे हैं, इसलिए अपना एक्सपोर्ट यूरोप में ज़्यादा बढ़ रहा है। यूरोप के साथ चाइना में भी अंगूर जाने लगे और वर्ल्ड में सभी तरफ अंगूर जाने लगे। अपने इंडिया के लोगों के लिए जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं ज़रा कुछ बातें करना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ। ये देखो, ये इसके ऊपर पेपर लगा के रखे। पेपर लगाने को इसको 2 महीने हो गए। लास्ट के जो 2 महीने 1.5 महीने जो रहते उसमें कोई भी दवा की छिड़काव करने की जरूरत नहीं होती। इसके ऊपर कोई भी कीड़ा लगता नहीं, इसके ऊपर कोई भी फंगस भी नहीं लगता, इसलिए कोई छिड़काव करने की जरूरत होती नहीं। 5-10 हजार में से एक आधे किसानों के लिए जिसने शुरू में सही काम किया नहीं, उसके बगीचा में कभी कभी एक आधा स्प्रे कीड़ानाशक लगाना पड़ता है, लेकिन वो 5-10 हजार में से एक आधा किसान रहता है। तो बाकी जो किसान है वो सब अच्छे काम करने लगे, इसलिए अभी लास्ट के 2 महीने इसके ऊपर कोई भी छिड़काव नहीं लेता। और दूसरी बात ये, नासिक जिले में से या और महाराष्ट्र में से 10% के आसपास अंगूर बाहर जाते। तो बाहर जो जाते हैं अंगूर, उसके ऊपर उधर हेल्थ के लिए वो बहुत कॉन्शियस है लोग। तो वो उसके लिए जो अंगूर तैयार करना पड़ता है, तो 10 बगीचा जब तैयार करना पड़ता है तो उसमें से 2 या 3 बगीचे में से अंगूर जाते। तो 10 बगीचे में से उनका शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। अपने भारतीय गवर्नमेंट ने जो बोला है, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, उन्होंने जो बोला है वही शेड्यूल हमको फॉलो करना पड़ता है, वही हमको स्प्रे करना पड़ता है। तो उसकी सब जानकारी लेके उसमें बहुत कम छिड़काव हमको करना पड़ता है। ये देखो, अभी दूसरी एक गलत फहमी ऐसी कही है, जो पेपर लगाए रखे हैं इसके ऊपर कोई भी छिड़काव 2 महीने से किया नहीं। वो भी कहीं कहीं क्या होता है, तो इसके ऊपर जो लस्टर है, ये देखो, ये अंगूर तैयार होने के बाद ये लस्टर आता है। तो ये देखो, ये ऐसा हाथ चलाया तो ये निकल जाता है। तो ये कोई दवाई या कोई पाउडर या पेस्टिसाइड का ये नहीं है, तो ये नेचुरली है। कुछ लोग इसको दवाइयाँ बोलते हैं, तो ये इसके ऊपर दवाई नहीं, ये नेचुरली है। इसको लस्टर हम बोलते हैं। इससे अंगूर ज़्यादा टिकता है, इससे अंगूर मीठा लगता है। तो ये भी गलत फहमी दूर होनी चाहिए। और ऐसे अंगूर ये सीजन में, हर एक सीजन में जनवरी से लेकर अप्रैल एंड तक अंगूर का सीजन बहुत अच्छा रहता है। ये हर एक सीजन में अपने अंगूर खानी चाहिए और आपकी सेहत अच्छी रखनी चाहिए। धन्यवाद। अंगूर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा नाम है वासुदेव चिमनराव काठे, कस्बे सुकना, तालुका निफाड, जिला नासिक, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर है 9922719171। आपको कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा 4000 किसानों का ग्रुप है। हम ग्राहक के लिए कम से कम पेस्टिसाइड यूज करके अंगूर तैयार करते हैं और महाराष्ट्र के सभी किसान ऐसे ही अंगूर तैयार करते हैं। आपको किसी भी जानकारी के लिए ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।